जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़। तो क्लास 12 के लेसन नंबर 12 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आज इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और अंत तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है ना, इसमें आज हम सीखने वाले हैं इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि द्वितीय कोटि अवकलज। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। अवकलज तो हम लोगों ने 12 क्लास में, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, इस बेसिक कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसके जो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं 12 उसको समझेंगे। चलिए तो हम लेकर चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि वाई का, देखिए कोई फंक्शन लेट, कोई फंक्शन मान लीजिए, कोई फंक्शन कोई भी एक फंक्शन लेट वाई मान सकते हैं, एफ एक्स मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये सब जो है ये वाई थीटा जेड पी, इसको मैंने फंक्शन मानना है। ठीक है ना, तो आप इसके जगह पे कोई भी, ठीक है ना, यानी कि एक चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ यहाँ हो जाए, ठीक है, जो चीज़ यहाँ हम लिख दे उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। यानी कि जो चीज़ यहाँ मान लेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे, जैसे कि एक्स के सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के थीटा के सापेक्ष है, तो यहाँ पे हमने वाई का डी से एक्स के सापेक्ष या थीटा का है। तो देखिए यानी यहाँ पे हम क्या मानेंगे, तो जो चीज़ यहाँ मान लेंगे ना, इसको छोड़ के बाकी इसको मान सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको छोड़ने के बाद जो भी 26 अक्षर में से बच जाए उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि लेट कोई भी आप फंक्शन मान सकते हैं वाई एफ एक्स। तो देखिए वाई हमने माना है, तो वाई का एक्स के सापेक्ष जो अवकलज होगा, तो देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए थोड़ा देर के लिए समझिए, जैसे कि यहाँ देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें पढ़ना है 12 चैप्टर में भी पढ़ना है इसको। लेकिन इसको सबसे पहले इसको समझने के लिए, 12 को समझने के लिए इसको तो जानना जरूरी होगा। और इसको जानोगे तब जाके जैसे कि आगे ये 12 नंबर आपको बुझाएगा। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ जो हमने लिखा है ना, ये तो इसमें पढ़ना ही है। ठीक है, यानी कि लेसन 12 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, लेकिन इसकी जानकारी जो चैप्टर 11 है ना उसमें हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, और यदि आप नहीं किए होंगे, ठीक है, तो हम आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बता दे रहे हैं, इसको आप सीख लीजिए। ठीक है, और इसको सीखने के बाद ही इस चैप्टर को हम चालू करेंगे। जैसे कि y का x के सापेक्ष जो अवकलज होगा वो dy बाई डी एक्स होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा देर के लिए सोचिए, और सोचना क्या है, इसको तुरंत क्लियर करते। देखिए डी डेरिवेटिव है, हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। और ये जो भी बता रहे हैं ना, ये सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये जितना चीज़ आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो y का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। थीटा का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स होगा। z का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स होगा। p का थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो यहाँ पे होगा डी पी बाई क्या होगा, डी थीटा। अब देखिए यहाँ का होगा सर, ठीक है, डी है, डी देखिए डी ऊपर है डी नीचे, अंश में भी है हर में भी है, अंश में भी है हर, अंश हर अंश हर सब दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसका हो रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, किसका, तो y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, इसलिए हम y के भी पास d लगाएंगे और x के भी पास d लगा और दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए यानी कि बोलने का तरीका होगा, जब y का x के सापेक्ष करोगे तो बोलोगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, थीटा का x के सापेक्ष तो इसको बोलेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए जिसका डीसी करना है वो अंश में है और जिसके सापेक्ष करना है वो हर में। एक चीज़ याद रखना है, यानी कि जिसका हम लोग डीसी करेंगे ना, जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे उसको हम लोग अंश में रखेंगे, न्यूमरेटर रखेंगे, और जो जिसके सापेक्ष होगा ना उसको हम लोग डी न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखिए जेड का एक्स के सापेक्ष जो अवकलज होगा, ठीक है ना, तो उसका है डी जेड बाई डी एक्स। पी का थीटा के सापेक्ष अवकलज जो है वो डी बाई डी एक्स। जैसे कि एक और देते हैं, जैसे कि आप बताओगे, जैसे कि y का, ठीक है ना, y का x के सापेक्ष,
y का x नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, y का थीटा के सापेक्ष अवकलज। तो y का थीटा के सापेक्ष जो अवकलज होगा आप बता सकते हो क्या होगा। जैसे कि देखिए y का x के सापेक्ष है तो ऊपर y नीचे x है और d डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए d लगा हुआ है, तो आप बता सकते हो ना y का थीटा के सापेक्ष जो अवकलज होगा वो होगा dy बाई डी थीटा। समझ में आया ना, यानी ऊपर अंश तथा हर में देख लेंगे। अब देखिए जैसे कि डी वाई डी एक्स का अवकलज डी टू बाई डी एक्स, तो देखिए ये जितना भी आपको चीजें दिख रही हैं ये सब क्या है, तो ये सब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ से जो ये है ये आपको जो दिख रहा है ना, तो ये अब देखिए जितना भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ठीक है, इसका हम अवकलज फिर निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं y का द्वितीय कोटि अवकलज। यानी कि किसी भी फंक्शन का द्वितीय कोटि अवकलज कब होगा, जब dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका फिर हम लोग यदि एक बार डी से और करेंगे ना तो वो द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे इतना समझ में। अभी इसका डीसी एक बार और करेंगे तो वही मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाएगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, तो y का x के सापेक्ष अवकलज dy बाई डी एक्स। तो देखिए तो ये जितना भी था अब क्या था, तो ये क्या था आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जितना भी है y के x के सापेक्ष अवकलज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, थीटा का x के सापेक्ष अवकलज डी थीटा बाई डी एक्स ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी प्रथम कोटि का अवकलज है। देखिए y का थीटा के सापेक्ष जो अवकलज है डी बाई डी एक्स है, थीटा का x के सापेक्ष जो अवकलज है वो डी थीटा बाई डी एक्स, जितना भी है ये सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका हमें निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए जब इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का अवकलज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी कि उसको एक बार तो डीसी करना ही है, एक बार y का एक बार डीसी करने पर यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर मुझे ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका एक बार और डीसी करेंगे ना तो देखिए क्या होगा, तो इसका एक बार और डीसी करेंगे तो देखिए क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी एक्स का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, डी टू थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा, डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा। ठीक इसी प्रकार आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव, यानी कि द्वितीय कोटि अवकलज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, जो इसका व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, तो देखिए डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, यानी कि y का x के सापेक्ष इनवा पद का जो अवकलज होगा कोई भी टर्म्स होगा, जैसे कि हमें तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, यानी कि समझ सकते हैं इसके पास में 1 1 छुपा हुआ है। ठीक है ना, इसकी पावर में यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे 2 2 लग गया। एक बार यदि और इसे डीसी करेंगे ना एन टर्म यानी कि एनवा टर्म का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो एक एक बढ़ जाएगा, जैसे डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। समझ में आया ना, ठीक इसी प्रकार ये भी बढ़ जाएंगे, दो तीन तीन हो जाएंगे। तो देखिए आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे, और कुछ क्वेश्चन करने से पहले और कुछ इसका सिंबल है उस सिंबल को देखेंगे। जैसे कि इसको हटाते हैं,
चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को हम आगे दिखाते हैं। जैसे कि इसका कुछ सिंबल है, सिंबल को हम लोग अच्छी तरह से पहले समझेंगे, उस सिंबल को समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को सिंबल दिखा देते हैं, कुछ इसके डेरिवेटिव के कुछ सिंबल हैं, कुछ संकेत हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में उसके यूज होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी कुछ सिंबल है इसके। जैसे इस सिंबल में दिखा देते जैसे कि dy/dx है, ये क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये आप समझ सकते हैं d2y/dx², ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब जैसे में कोई एक फंक्शन होता है f' भी होता है, ठीक है ना, f', ये भी जैसे कोई फंक्शन f(x) हो, ठीक है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो f' होता है। इसे याद रखोगे तुम कि f(x) का जो डेरिवेटिव होता है f' होता है। ये सब देखिए इतना आपको समझाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपको आप इसके जैसे 11th चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना नहीं समझाना पड़ेगा। सपोज दैट इसको आप लोग याद रखिएगा, f(x) का जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो f'(x) होता है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे तो dy/dx होगा, तो dy/dx को हम लोग किस किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या किस किस रूप में लिख सकते हैं इसे। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए y dy/dx को y ऊपर डैश भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसे आप y1 भी लिख सकते हैं या y एक डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप y" भी डाल सकते हो या y2 लिख सकते हो या y" यहाँ पे डबल डॉट लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि समझ सकते हैं आप। ये ठीक है, तो इसका कुछ सिंबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि y2 y" भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसका डबल डैश। देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है क्या चीज़, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है टाइप 1 है, केसी सिन्हा का जो है इस टाइप 1 है। टाइप 1 का वन क्वेश्चन दिखा रहे हैं। वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे फ्रॉम क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम क्वेश्चन है तो इसको आप लेट y मान लोगे, फ्रॉम क्वेश्चन यानी कि फ्रॉम से लेट y इक्वल टू मान लेते हैं log x, ठीक है। अब देखिए log x आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए ऊपर पढ़ोगे तो लिख रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित फलनों की द्वितीय कोटि का अवकलज हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू log x, तो सबसे पहले देखिए इसको लिख सकते हैं, यानी कि y का अवकलज, y का अवकलज x के सापेक्ष करने पर, y का अवकलज x के सापेक्ष करना है तो देखिए इसका क्या होगा dy/dx, यहाँ पे d log x बाई क्या होगा ds, ठीक है ना। देखिए अब y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखिए y का अवकलज x के सापेक्ष करने की, यानी कि y का जो अवकलज कर रहे हैं ये सबसे पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे लिखकर dy/dx, आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो देखिए y का जो वैल्यू है ना, तो y का dy/dx हो गया। अब देखिए जो y का वैल्यू है क्या है, तो यहाँ पे d ऐसे ही आ गया, y का वैल्यू है log x और बाई dx, ठीक है। अब देखिए dy/dx ऐसे ही, log x का dc क्या होता है, तो log x का dc होता है 1/x होता है, ठीक है। अब देखिए इसका तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया, निकालना है क्या इसका, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये आपका हुआ क्या चीज़, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ ओ डी हुआ।
अब निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष, पुनः ऐसे लिख सकते हैं, पुनः dy बाई dx का अवकलज, अवकलज x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष करने पर पुनः इसका करेंगे तो देखिए y dy बाई dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो y डबल डैश, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे सॉरी d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना। अब पुनः हम इसका डीसी करेंगे इसका, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे d1 बाई एक्स बाई dx, ठीक है ना। और देखिए 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, तो ये जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज जो है 11 चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11 चैप्टर में जो फार्मूला है इसके 1 बाई एक्स का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx स्क्वायर, फार्मूला भी लगाकर बना सकते हैं, या इसे देखिए समझाने, देखिए इसके पावर में क्या छुपा है 1, ये ऊपर जाएगा ना तो माइनस लग जाएगा, dx की पावर -1 बाई नीचे dx। अब देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, dx की पावर n, फार्मूला यही है आपके, dx की पावर n बाई dx इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए ये जो पावर है उधर पर आगे चला जाता है और x के पावर में हो जाता है n-1, देखिए ये -1 आ जाएगा इसके पहले, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे -1 में से देखिए n है, n की जगह पे -1 है और माइनस का फिर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो -1 तो रहेगा ही, -1 में x से गुना करेंगे तो x ही होगा, अब 1 क्या हो जाएगा 2। और देखिए माइनस ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 बटा, ये माइनस में है फिर नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी कि जो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y इक्वल टू लॉग x का सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो आपका है -1 बाई एक्स स्क्वायर।